जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन धाम, जय भारत भूमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मन्दारमूले वदनाभिराम बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोपी जन्मध्यसंस्थो गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्या मृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दम्। राम कथा के रसिकवर तेज पुंग कपिवीर आय सुहासन लीजिए भक्त राजमति धीर। हरि कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवहूँ पवन कुमार। बंदौ गणपति शिव शिवान शारद जननी अम्ब विघ्न रहित पूर्ण करो श्री हरि कथा प्रसंग। विविध विप्रबुध गुरु चरण बंदौ दो कर जोरी हुई प्रसन्न पुरवो सकल कथा मनोरथि मोर। कलिमल पाप विनाशिनी भगवत कथा बेअम्ब मम आय विराजो सुख सारद के संग। बंदौ नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव यरुदेव की सत सत बार प्रणाम, सत सत बार प्रणाम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राज राजेश्वर की हम सब की ठकुरानी राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्री सुखदेव जी महाराज की जय। या परम पुनीत पावन भूमि की जय। श्रोता गणों की जय। दर्शक गणों की जय। आइए आज की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रचलित है यह बात कि चौथ की चांद यानी चौथ तिथि की चंद्रमा को कोई देखता नहीं। अगर देखता है तो कलंक लगता है उससे। यदि गो का खुर है, उसमें वर्षा का जल एकत्रित हुआ है, अगर उसमें किसी की दृष्टि पड़ जाए और चंद्रमा दिखाई पड़ जाए तब तो क्या पूछना है। उस दोष के निवारण हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में यह कथा आती है कि जो भी मनुष्य इस कथा को श्रवण कर लेता है, पढ़ लेता है, सुन लेता है, उसे यह कलंक नहीं लगता, वो कलंक से वंचित हो जाता है। आइए वह कथा हम आप सभी सुने और लाभान्वित हों। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, आसीत सत्राजितः सूर्यो, आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्, सूर्यस्तुष्टः स्मन्तकम्। कहते हैं परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वे उसके परम मित्र बन गए और सत्राजित को अस्मंतक मणि प्रदान कर दी। जब सत्राजित द्वारका में आया, अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान नहीं सके। सबकी आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि भगवान सूर्य शायद स्वयं आ रहे हैं, स्वयं पधार रहे हैं। उस समय द्वारकापुरी के अपने महल में भगवान श्री कृष्ण जी चौसर खेल रहे थे। लोगों ने आकर भगवान के पास इस बात की सूचना दी कि ज्ञातपद्य गोहम यदसु द्रष्टुम त्वाम यात्यजः प्रभो।
कि प्रभु आपको यदुवंश में छुपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने के लिए आज द्वारिकापुरी में चले आ रहे हैं। अनजान अनभिज्ञ पुरुषों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, बोले, अरे रे रे रे, क्या कहते हो, ये सूर्यदेव जी नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। सत्राजित अपने घर में चलाया, उत्सव मनाया जाने लगा। ब्राह्मणों के द्वारा स्मंतक मणि को एक मंदिर में स्थापित करा दिया। सत्राजित ने वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। जहां वह पूजित होकर रहती थी वहां पर दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। अब प्रश्न आता है, आपके हृदय में भी आ रहा होगा कि महाराज भार का परिमाण क्या है, इसका नाप क्या है। तो 4 ब्रीही, ब्रीही में जानते हैं धान, धान जानते हैं, धान खेतों में जो फसल धान, 4 ब्रीही यानी 4 धान बराबर 1 गुंजा। 4 धान ले लीजिए, 4 धान, उस 1 गुंजा के बराबर 4 धान है। तो 4 धान बराबर 1 गुंजा, 5 गुंजा बराबर 1 पण होता है, 8 पण का 1 धरण होता है और 8 धरण का 1 कर्ष होता है, 4 कर्ष का 1 पल होता है और 100 पल का 1 तुला होता है और 20 तुला का 1 भार होता है। 20 तुला बराबर 1 भार, यह इसका परिमाण है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सयाचितो मणिं क्वापि यदु राजाय सौरिणा। सत्राजित, तुम अपनी महामणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु सत्राजित कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन की बात है, समय गुजरते गुजरते मोड़ लाया। जैसा कि सभी के जीवन में प्रायः ऐसा होता है। सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चले गए। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह शेर अभी गुफा में प्रवेश कर ही रहा था मणि को लिए हुए कि ऋक्षराज जामवंत ने उसे देख लिया और देखते ही जामवंत जी ने
उस शेर को खींचकर उससे स्मन तक मणि ले ली और उस सिंह को ही, शेर को ही मार डाला। और जब शेर को मार डाला तो मार कर जामवंत जी वह मणि लेकर अपने गुफा में चले आए। वहां अपनी बेटी को खेलने के लिए उस मणि को दे दिए। इधर क्या हुआ, अपने भाई प्रसेन को शिकार से वापस लौटा न देखकर शत्रुजीत को अपार कष्ट हुआ। शत्रुजीत को बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण के द्वारा भाई प्रसेन की मृत्यु मणि के कारण हुई, यह बात लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। शत्रुजीत भयवश वैसे किसी से नहीं कहा, लेकिन अपने इष्ट मित्रों से, जो इसके अपने बहुत प्यारे और विश्वास पात्र थे, चुपके से अपना संदेह व्यक्त किया। कहा, एक दिन हमसे श्री कृष्ण कह रहे थे कि मणि अगर उग्रसेन को दे दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो राजा है मथुरा के और राज्य का खर्च चलाने में जब मणि उनको मिल जाएगी तो सुलभता आ जाएगी। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। हमें लगता है कि उसी जिद के कारण अवसर पाकर श्री कृष्ण जी ने हमारे भाई की हत्या उस मणि के कारण कर दी और मणि को ले लिए। शत्रुजीत का अनुमान तर्कसंगत भी था। लोगों के दिल में बात बैठती गई, हो सकता है भाई राजा है, नहीं दिए कहने पे बालात अवसर पाकर ले लिए। यह बात इस मुंह से उस मुंह, उस मुंह से उस मुंह जाते जाते जितने लोगों के पास गई फैलते गई और लोग उसमें मिर्च मसाला लगाकर और बड़ा विस्तार करने लगे। फैलते फैलते बात जंगल के आग की भांति फैल गई समूचे द्वारिकापुरी में। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी सुना अपने द्वारका वासियों के मुख से कि यह कलंक का टीका मेरे सिर पर लगाया गया है। वे उस कलंक के टीके को मिटाने के लिए, उस कलंक को दूर करने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ में लेकर प्रसेन को ढूंढने हेतु वन में चले गए। वन में जाकर देखा प्रसेन को घोड़े सहित किसी सिंह ने मार डाला है। सिंह के पैरों के निशान के सहारे पर चलते चलते भगवान श्री कृष्ण अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ने लगे तो देखा कि पर्वत पर एक वृक्ष ने सिंह को भी मार डाला है। कारण वहां उस स्थान पे वृक्ष के भी पंजे के निशान बने थे और शेर के भी, शेर वहीं मरा पड़ा था। तो अनुमान भगवान ने लगाया कि लगता है इस सिंह को किसी वृक्ष ने मार दिया है। सब लोगों को बाहर बिठाकर
वही गुफा जिसमें वृक्ष प्रवेश किया था। वृक्ष के पैरों के पंजे के निशान को देखते हुए भगवान अकेले उस अंधकार से भरी हुई वृक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश कर गए। वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणिस्मंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उस मणि को हार या चुरा लेने के उद्देश्य से उन बच्चों के पास जा खड़े हुए। बच्चों के पास एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चों की धार भयभीत होकर चिल्ला उठी। चिल्लाहट सुनकर परम बलि जामवान जी क्रोधित होकर वहां पर आ गए। जामवान और भगवान श्री कृष्ण जी में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले अस्त्र शस्त्र चले, फिर ईंट पत्थर चले और वृक्षों का प्रहार होना प्रारंभ हो गया। फिर अंततो गत्वा बाहुयुद्ध में परिणत हो गया। बाहुयुद्ध यानी मल्लयुद्ध होने लगा। यह मल्लयुद्ध सहित युद्ध 28 दिन तक चला, बिना विश्राम के हुए, बिना रुके। 28 दिन तक लगातार दिन रात लड़ते रहे भगवान श्री कृष्ण और वृक्षराज। जब वृक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया तो अहेतु की कृपा से भरकर भगवान श्री ठाकुर जी से बोले, वृक्षराज जी कि हम मणि के लिए ही। ठाकुर जी बोले वृक्षराज से, भगवान श्री कृष्ण जी कि हे वृक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर शरीर पर, मैं अपने ऊपर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर, हमारे ठाकुर जी की वाणी को सुनकर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा की, सेवा की, भक्ति की। भक्ति के लिए, सेवा के लिए जाम्बवान ने अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। जो लोग गुफा के बाहर बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे, 12 दिन तक इंतजारी के पश्चात वापस दुखी मन से वे लोग द्वारिका लौट आए। वहां पर जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी तथा अन्य सगे संबंधियों, कुटुंबियों को यह समाचार मिला या ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण जी गुफा में से वापस नहीं निकले, तब सभी को बहुत दुख हुआ। पूरा द्वारिकापुरी शोक में डूब गई। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्ताजीत को बुरा भला कहने लगे। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए। द्वारकावासी उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से श्री दुर्गा माता जी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे द्वारकावासियों, आप लोग घबराइए नहीं, भगवान श्री कृष्ण सकुशल हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ भगवान श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी अपने पधारे। सभी हर्षोल्लासित होकर द्वारकावासी परमानंद में मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण का अवलोकन करने लगे, भगवान श्री कृष्ण को देखने लगे, उनका दर्शन करने लगे, मानो कोई मरकर पुनः जीवित हो गया हो। तदंतर भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्राजीत को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया। फिर जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजीत को वापस लौटा दी, सौंप दी। सत्राजीत ने लज्जित होकर मणि तो ले ली, परंतु ग्लानि और पश्चाताप मुद्रा में अपने घर पहुंचे। एक बलवान के साथ विरोध करके वह भयभीत हो रहा था। प्रायश्चित में सत्राजीत ने एक युक्ति का सहारा लिया, एक उपाय सोचा। भाई, जल में रहकर मगर से बैर थोड़े करना चाहिए, कब तक चलेगा। तो सत्राजीत सोच समझकर मणि के साथ अपनी कन्या रत्न सत्यभामा को ले जाकर श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दी। भगवान श्री कृष्ण जी ने विधि पूर्वक सत्यभामा का पाणिग्रहण किया और मणि वापस सत्राजीत को दे दी और बोले, भगवान श्री कृष्ण, भगवान मणिं प्रतीक्षामो वयं नृप तवास्तां देव भक्तस्य वयं च फलो भागिना। कि हम अस्मंतक मणि नहीं लेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, अतः यह मणि आपके पास ही रहेगी। हाँ, इसमें से जो प्राप्त प्रतिदिन का धन है, फल है, यानी जो सोना 4 भाग का होता है प्रत्येक, और 8 भाग का, वही आप हमें दे दिया करें नित्य। आठ भाग का वही सोना आप राजमहल में पहुंचा दिया करें, बस सुनतक मणि आपके पास रहेगी। और इधर समय गुजरा, समय व्यतीत होने लगा। अंतर्यामी आप हरि, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी ने सुना कि कुंती पांडव जल मरे। तब उस समय का कुल परंपरा उचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना, सहानुभूति प्रकट की।
भगवान लीला करते प्रभु उन सभी लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े दुख की बात हुई। इधर श्री कृष्ण जी के हस्तिनापुर चले जाने पर द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया, समय मिल गया। उन लोगों ने शत्रुधन्वा से आकर कहा कि तुम सत्राजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते। देखो तो सत्राजीत ने अपनी कन्या का विवाह हमसे करने का वचन दिया था, अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण जी के साथ ब्याह दिया है। यह बड़ा ही अनुचित काम किया है। अब सत्राजीत भी अपने भाई प्रसेन की तरह यमपुरी में चला जाए तभी अच्छा है। शतधन्वा पापी था, अक्रूर और कृतवर्मा के बहकावे में आकर सोते हुए सत्राजीत को मार डाला और मणि लेकर भाग गया। सत्यभामा सुनी वे हाय पिताजी चिल्लाती हुई रोने लगी और बीच बीच में बेहोश हो जाने लगी। उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान कर गई, चली गई। श्री कृष्ण जी से अपने पिता की हत्या का सारा वृत्तांत जाकर का सुनाया। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए। शतधन्वा को मारने और उससे मणि छीनने का उपाय करने लगे, उद्योग करने लगे। जब शतधन्वा को ज्ञात हुआ कि मैं कृष्ण द्वारा मार डाला जाऊंगा तो उसने कृतवर्मा और अक्रूर जी से सहायता मांगी। जब इन लोगों ने सहायता करने से अपनी असमर्थता व्यक्त की, कहे हमारे बस की बात नहीं है, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो शतधन्वा ने असमंतक मणि अक्रूर जी के पास छोड़कर 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर भाग निकला। भगवान श्री कृष्ण जी और श्री बलराम जी दोनों भाई शतधन्वा का पीछा करते करते अपने रथ में बैठकर भागते भागते शतधन्वा का घोड़ा मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में गिर पड़ा। फिर वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। भगवान श्री कृष्ण जी ने पैदल भागते हुए शतधन्वा को देखकर खुद भी पैदल ही दौड़कर सुदर्शन चक्र से शतधन्वा का सिर काट लिया। उसके वस्त्रों में असमंतक मणि को ढूंढा, जब नहीं मिली तो बलराम जी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, वृथा हता शतधनुर् मणिस्तत्र न विद्यते। यानी हमने शतधन्वा को व्यर्थ में ही मार डाला, क्योंकि उसके पास मंतक मणि है ही नहीं। जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा तो बलराम जी ने कहा कि मणि इसी के पास थी या कहीं किसी के पास रख दिया होगा। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ, मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। यह कहकर बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में प्रवासी बनकर रहे, प्रवास किए।
समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ली। वहीं पर उसके बाद श्री कृष्ण जी ने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वे सब और दैहिक क्रियाएं करवाई जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। सुधन्वा के पद का समाचार सुनकर अक्रूर और कृतवर्मा ने भयभीत होकर द्वारकापुरी से भाग खड़े हुए। अक्रूर के द्वारका से चले जाने के बाद द्वारका वासियों को दैविक शारीरिक मानसिक अरिष्टों एवं अनिष्टों का सामना करना पड़ा। एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था, तो उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफल्क को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। उन्हीं के पुत्र होने के कारण इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहाँ पर अक्रूर जी रहते हैं वहाँ वर्षा खूब होती है। किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता है, ऐसा द्वारका के बड़े बूढ़े जनों का मानना था। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे कि अनिष्ट होने का कारण कुछ और ही है। अक्रूर का जाना नहीं है, फिर भी जनरंजन के लिए भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढा और ढूंढवाया और आने पर उससे बोले, अक्रूर चाचा जी, ननुदान पते न्यस्त अस्तो यास्ते सतधन्वना समन्तको मणि श्रीमान विदिता पूर्वमेव न। चाचा जी अक्रूर जी, हमें पहले ही मालूम था, ज्ञात था कि शत्रुधन्वा ने आपके पास वह समंतक मणि छोड़ दी है, दे दी है, जिसके प्रभाव से आजकल क्रमशः ऐसे यज्ञ आप करते रहते हैं जिसमें सोने चांदी की बेदियां बनती है। सत्राजित के पुत्र नहीं है, इसलिए लड़की का पुत्र नाती ही उसका उत्तराधिकारी तिलांजलि और पिंडदान से लेकर दान और उस असमंतक मणि तक का उत्तराधिकारी है। शास्त्रीय मतानुसार वह मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, फिर भी वह मणि आपके पास ही रहेगी। परंतु हमारी समस्या है कि मणि के संबंध में हमारे भैया बलराम जी हम पर विश्वास नहीं करते, संदेह करते हैं। अतः आप वह मणि हमारे समस्त परिवार को दिखा दीजिए। अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी वह स्वंतक मणि निकालकर श्री ठाकुर जी को दे दी। ठाकुर जी ने यानी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक मिटाकर मणि वापस अक्रूर जी को लौटा दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, असमंतक मणि कथा की। हम परम पिता परमेश्वर श्रीमन नारायण राधा रमण राधा वल्लभ भगवान ठाकुर जी श्री कृष्ण जी महाराज जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु, जैसे आपने अपने प्रताप पौरुष के बल पर अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाया, इसी प्रकार से इस मानव समाज के किसी भी व्यक्ति
के ऊपर कलंक का टीका न लगे, उस लगे हुए कलंक से आप उस श्रोता वक्ता पढ़ने और सुनने वाले पर भी कृपा करें कि उनके ऊपर लगे हुए कलंक धुल जाएं और श्रोता वक्ता दोनों निष्कलंक हो जाएं। यही आपसे प्रार्थना है। यह कथा बड़ी ही पुनीत है। इस कथा को जो पढ़ता है, जो सुनता है, सुनाता है, उसके ऊपर कलंक का प्रभाव नहीं पड़ता, उससे कलंक नहीं लगता। इसीलिए चौथ का चांद, चौथ तिथि की चंद्रमा को देखने पर जो कलंक लगता है, इस कथा के श्रवण से, पठन से उस कलंक से छुटकारा पा जाता है, उस कलंक से छूट जाता है, कलंक उसे नहीं लगता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए एक भजन, तत्पश्चात आगे की तरफ बढ़ा जाए। भगवान की प्रिय नगरी, भगवान का परम प्रिय वन कभी आप लोग घूमने के लिए जरूर चलिए। कौन वन? वृंदावन। वृंदावन यस बन नहीं, नंदगाम सो ग्राम। तुलसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम यस नाम। तो वृंदावन जरूर चलिए। कभी घूमने वृंदावन चलिए, कभी घूमने वृंदावन चलिए। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, कभी घूमने वृंदावन चलिए, कभी घूमने वृंदावन चलिए। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे। कभी घूमने वृंदावन चलिए, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, कभी घूमने वृंदावन चलिए। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। वहां पर जब चलेंगे वृंदावन में, वृंदावन घूमने के लिए, तो आपको भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए जरूर मिलेंगे। और किनका दर्शन होगा, क्या देखेंगे आप जब वहां घूमने के लिए चलेंगे? तो झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी,
ओ झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, कभी घूमने वृंदावन चलिए, ओ कभी घूमने वृंदावन चलिए, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, बहती यमुना की कल कल है धारा। वहां पर जब आप चलेंगे वृंदावन टहलने के लिए, घूमने के लिए, तो यमुना जी का भी दर्शन होगा आपको। बहती यमुना की कल कल है धारा, ग्वाल गोपी नहाते मिलेंगे, कभी घूमने वृंदावन चलिए, हो कभी घूमने वृंदावन चलिए, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, यह रहती है संतों की टोली, यहाँ रहती है संतों की टोली, नित राधे राधे ये गाते मिलेंगे, कभी घूमने वृंदावन चलिए, हो कभी घूमने वृंदावन चलिए, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, जो भी आया दीवाना यहाँ पर घूमने के लिए, हाँ जी, जो भी आया दीवाना यहाँ पर, मीरा जैसी दीवानी है आई, जो भी आया दीवाना यहाँ पर, मीरा जैसी दीवानी है आई, दर्शन उसको दिए है मुरारी, दर्शन उनको दिए हैं मुरारी, आओ तुमसे भी श्याम मिलेंगे, आओ तुमसे भी श्याम मिलेंगे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, कभी घूमने वृंदावन चलिए, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, कभी घूमने वृंदावन चलिए, ओ कभी घूमने वृंदावन चलिए,
श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे। श्याम राधे हृदय में बसे। वहां पे आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा, महसूस होगा आपको। श्याम राधे हृदय में बसे, राधा के श्याम सुंदर पुजारी। श्याम राधे हृदय में बसे, राधा के श्याम सुंदर पुजारी। आओ संग संग करे राधे पूजा, आओ संग संग करे राधे पूजा। श्याम चरण दबाते मिलेंगे। राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे। कभी घूमने वृंदावन चलिए, हो कभी घूमने वृंदावन चलिए। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कभी घूमने वृंदावन चलिए, ओ कभी घूमने वृंदावन चलिए। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। आप सभी श्रोता गणों की जय। यह परम पवित्र पावन भूमि की जय। अयोध्या धाम की जय, नगर बस्ती की जय। ओम शांति 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 भवतु, सर्व शांति भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की कथा ही विराम दी जाती है। फिर कल की कथा में आप लोग उपस्थित हो, कथा का आनंद लें और भगवान के गुणानुवाद, भगवान की लीला में गोता लगाएंगे। इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भारत भूमि। आप लोग जब भी कथा सुने, इस सभी वीडियो को
सुनते जाएं। सुनने के बाद या पहले यथा इच्छा अनुसार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री हरि, जय श्री राम।